Okay. Is Bahay Kumbhak or Antaha Kumbhak more effective than whatever? So this is coming from pranayam perspective. Swamiji, over to you. See, first of all, the Kumbhak word has been used by yoga. Yoga ने Kumbhak word को use किया है, and in that Yog Kalachara only you'll find a mention of Kumbhak. We have lost the actual science actually. जो उसका साइंस है ना वो हम खो चुके हैं. We have to revive it. इसको वापस करना पड़ेगा. So usually Bahe Kumbhak, Anta Kumbhak, and there are many other. I know 72 lakh Kumbhaks. 72 लाख कुंभक मैं जानता हूं. ठीक है, आप केवल 2 का मेंशन कर रहे हैं. बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं तो सांस बाहर छोड़ के रोकना, सांस अंदर छोड़ के रोकना. आप कुंभक सांस रोकने को ही बोल रहे हैं. कुंभक इज बेसिकली एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी लाइफ. ठीक है, मैं थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं उसको. सांस रोकने की ही बात नहीं कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं. एफर्ट लगाने के मैकेनिज्म को, तरीके को कुंभक कहते हैं. तो क्या आप चलते समय कुंभक करते हैं? डू यू मेक एफर्ट वाइल वॉकिंग? आप जमीन को पुश करते हैं ना, तो हाउ डू यू पुश? पुश कैसे करते हैं? करके देखो ना. चलो लेट्स पुश. पुश एंड होल्ड. धक्का दीजिए एक हथेली को, रोक दीजिए. देखिए सांस रोक लिया. तो सांस रोकना बीच में आ रहा है व्हेन यू आर यूजिंग योर बॉडी. तो बॉडी को कैसे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको सांस रोकना ही पड़ता है. ठीक है, खींच के देखें. लेट्स पुल. उंगलियों को फंसा लें, खींचे, थोड़ा जोर से खींचा, रोक ले. जोर से खींच कर रोक. देखिए सांस रोका पीछे. बिना सांस रोके आप कोई एफर्ट लगा ही नहीं सकते. तो जीवन को जीने का तरीका क्या है, या फिर हम कहते हैं एक्शन का तरीका क्या है? कुंभक. कुंभक मैकेनिज्म से ही एक्शन हो रहा है. आप शरीर से भी एक्शन कर रहे हैं, आपके ऑर्गन भी तो एक्शन कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं. तो वो एफर्ट भी कुंभक से ही होता है. सांस रोकना उसमें एक टर्म है जो बीच में आता है, यानी सांस रोकना वो थ्रेड है जिसके जरिए आप एफर्ट लगा रहे हैं. तो हम सांस रोकने को भी कुंभक कहते हैं. बट दैट इज नॉट ऑल. आप याददाश्त रोकते हैं कि नहीं? याददाश्त होती है आपकी, उसमें भी कुंभक है. रोकना कुंभक है. अच्छा, आप तेजी से सांस लेंगे तब क्या करेंगे? जरा करके देखिए. वेरी रैपिड ब्रीदिंग है ना, 1 सेकंड में 4 बार सांस लीजिए. आपने कहीं होल्ड किया बॉडी को? जरा देखिए पीछे. पकड़ते हैं शरीर को, तब भी कुंभक कर रहे हैं. तो यहां तो सांस रोकना नहीं हुआ. तो कुंभक एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है आपके शरीर का. आपका हार्ट एफर्ट नहीं लगा पा रहा. इसको ऑब्जर्व कहां कर सकते हैं? वेयर डू यू ऑब्जर्व इट? थोड़ी सीढ़ियां चढ़ेंगे, सांस फूलने लग जाएगी. जब भी आप एफर्ट लगा रहे हैं तो सांस फूल रही है. ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज समझिए जरा. ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा. आपको लगता है कि ये जो आपको बताया जा रहा है ये सही है? नहीं, सही होता तो ठीक हो जाता ना. कितने लोग ब्लड प्रेशर से ठीक हो गए दवाई खा के? कोई भी नहीं होता. तो एक्चुअली किसी को मालूम ही नहीं है ब्लड प्रेशर होता क्या है ना. तो आप सोच रहे हैं ब्लड प्रेशर होता, आप सोच रहे हैं हार्ट ब्लड को पंप करता है. हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं. सो गलत चीजें सोच के सोल्यूशन तो मिलता नहीं. 100 साल पहले, आप याद है आपको, जस्ट 2 generations बैक, कितने लोगों को हार्ट डिजीज था? एक को भी नहीं, किसी को नहीं था. ब्लड प्रेशर कितने लोगों को था? आपको याद है? आपके दादा दादी, नाना नानी, कितने लोगों को था? किसी को भी नहीं था. पर आपको क्या बताया गया? जेनेटिक है जी. तो फिर आप मार्स से आए होंगे, आप जुपिटर से आए होंगे शायद. आपके पूर्वजों को क्यों नहीं था? ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ा. ठीक है ना. किसी, ये तो माया जाल में फंसेंगे तो बीमारी. अच्छा, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ये बच्चों बच्चों को हो रहा है. बच्चों बच्चों को हो रहा है. डायबिटीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? पैदा होते ही डायबिटीज शुरू हो रही है.
थायराइड की प्रॉब्लम, इट इज बिकमिंग एपिडेमिक. कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पता ही नहीं उसका क्या होने वाला है. तो इतने ज्ञानी होने के बाद में हम डिजीज ठीक तो नहीं कर पाते, है ना. तो गूगल भी भर लेंगे शरीर में तो भी आपकी बीमारी नहीं जाने वाली. और कल को क्रैश आएगा. इफ यू गेट इनटू क्रैश टुमारो, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर डॉक्टर, योर गवर्नमेंट, WHO, अमेरिका बहादुर, जिसको आप पैसे देते हैं रोज गोलियां खा खा के, वो आर्म्स बनाए और चौधरी बना करे. गोली से तो आप ठीक नहीं हो रहे. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके क्या कर रहे हैं? हार्ट डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, मालूम है आपको. नाउ दीज स्टडीज विल कम लेटर ऑन 5 years डाउन द लाइन, कि आप जो ब्लड प्रेशर कम कर रहे हो उससे हार्ट अटैक आता है. फिर क्या करोगे? कितने लोगों को हार्ट अटैक क्रिएट कर रहे हैं हम, आपको मालूम भी नहीं है. द मेडिसिन दैट यू टेक, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर खाते हो कि नहीं? लोसार्टन पोटेशियम, टेलमिसार्टन पोटेशियम, लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोएंजाइम, ऐसा करके दवाई खाते हो कि नहीं? हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, डायूरेटिक खाते हो, इससे हार्ट डिजीज हो. आपके शरीर से जल निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो आपका हार्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा. हार्ट अटैक सबसे ज्यादा कब होते हैं? सुबह सुबह. आपको मालूम है मुंह सूखता है सुबह सुबह. आपके बॉडी में जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा हार्ट अटैक होगा. तो आपको अगर ब्लड का वॉल्यूम कम करके हार्ट ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं तो ये तो धोखेबाजी है. आज कोई नहीं बोल रहा, कल को बोलेगा जब रिसर्च आ जाएंगे सामने. तो सो व्हाट आर यू डूइंग? ओके, और थोड़ा सा आपको डिटेल मैं थोड़ा सा और समझाता हूं. बिकॉज सी, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप बहुत समझदार लोग हैं. आप ना ये ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी में ना फंसे. मैं कुछ टंग ट्विस्टर नाम रख के किसी का नाम रख दूंगा तो मैं इंटेलिजेंट नहीं कहलाऊंगा, ठीक है ना. तो आप लोग इन टंग ट्विस्टर नाम पे ना जाए. क्या प्रॉब्लम आई? गेट इट राइट है, गेट इट वेरी क्लियर. अभी क्लियर कर लीजिए. आप जब एफर्ट करते हैं तो सांस फूलती है, इतना सबको मालूम है, ठीक है ना. एफर्ट करते तो सांस फूलती है. सांस क्यों फूलती है? आपके सांस को रोकने की क्षमता कम हो गई है. लेट्स टॉक इन दैट टर्म, है ना, क्योंकि ये इससे समझ में आएगा. इफ आई टॉक अबाउट कुंभक इन अदर टर्म्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो आई एम जस्ट टॉकिंग कुंभक इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ होल्ड एंड ब्रेथ. इसको इस टर्म्स में बात करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा. देयर आर अदर थिंग्स दैट वी डू. वी यूज साउंड फॉर डूइंग कुंभक ऑल्सो. इन आवर प्रोग्राम वी यूज साउंड फोकस फॉर डूइंग कुंभक ऑल्सो, बट दैट विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स. आसानी से कैसे समझेंगे? हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ये दोनों कोरिलेटेड नहीं है, पहले ये भी समझ जाइए. इसको एक कहते हैं पेरिफेरल हाइपरटेंशन, पेरिफेरल ब्लड प्रेशर. आप जो मेजर करते हो ना वो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है. एक है सेंट्रल ब्लड प्रेशर. जब पेरिफेरल ज्यादा होता है तो सेंट्रल ब्लड प्रेशर क्या है? जो सबसे मोटी आर्टरीज है ना हार्ट के साथ में लगी हुई, आयोटा कहते हैं उसको, वहां पे कितना प्रेशर है. तो आपका ब्लड प्रेशर जो बाहर नापते हैं ना वो ज्यादा होगा, आयोटा का कम होगा, ऐसा देखा गया. अब बताइए और कंफ्यूजन आ गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी नोज व्हाट इज ब्लड प्रेशर. आप पहले ये बात क्लियर कर लीजिए, किसी को मालूम नहीं ब्लड प्रेशर होता क्या है और क्यों होता, किसी को नहीं मालूम. आपने आज तक समझा है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं है. इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना. 1000 साल पहले हमने इसका नाम रखा था हृदय, खींचना. हृ का मतलब लेना और फिर छोड़ना. ये खींचता है, ये पंप नहीं करता. इसीलिए समझ ही नहीं है किसी को कि हार्ट डिजीज क्या है, ठीक होता ही नहीं. वंस एक सर्जरी करवाएंगे, दूसरी सर्जरी करवाएंगे, तीसरी सर्जरी करवाएंगे और उसके बाद में आपके हार्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी. हर सर्जरी 5 साल कम कर देगी आपकी लाइफ, हार्ट की लाइफ. तो व्हाट वी आर डूइंग इन अ ब्रॉडर स्केल वी नीड टू एक्चुअली सी. प्रॉब्लम यह है कि आपने सारा जिम्मेदारी फिरंगियों के हाथ में डाल दिया और वो सबसे बेवकूफ प्रजाति है. तो आप बेवकूफों के हाथ में जब आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी. इसीलिए हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड टुडे. तो आसानी से समझने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, सांस फूलती है. क्यों सांस फूल रही है? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई, ठीक है. अच्छा, हार्ट डिजीज को या ब्लड प्रेशर को ये जुड़े हुए नहीं है, मगर कभी कभी ये जुड़े भी हो सकते हैं. आसानी से बताऊं, दक्षिणाग्नि कहते हैं एफर्ट मेकिंग एबिलिटी.
टू बी रिलैक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हमारी कम हो गई। हमारी एबिलिटी टू रिलैक्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, शरीर की क्षमता कम होगी। ऐसा मान के चलेंगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, शरीर की कैपेसिटी एक है वो कम हो गई, उसको हम कैपेसिटी को दक्षिणाग्नि कहते हैं। ये कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ क्या है, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ ये कैपेसिटी है, आप इसको कितना रोक के आसानी से एक्सेल कर सकते। सो कुंभक इज नॉट अबाउट ब्रेथ होल्ड, कुंभक इज अबाउट रेगुलेटिंग द होल मैकेनिज्म। तो आप सांस को रोक के कितनी आसानी से छोड़ सकते हैं। आपको मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, आपका ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज चला जाए। आप केवल ये चीज बढ़ा लीजिए, सांस रोक के इजी एक्सेल करने की क्षमता को आप अगर बढ़ा लेते हैं, आपका हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर चला जाए। अच्छा, दूसरी बात, नंबर्स पे ना जाएं, क्योंकि कोई भी नंबर हो, अगर आप कुंभक कर रहे हैं, अगर आप कुंभक कर रहे हैं, आप आईसीयू में लैंड नहीं करेंगे। आपको इंफेक्शन होगा, बाकी प्रॉब्लम होगी, एकदम से जल्दी रिवर्स होगा, नंबर कोई भी हो आपका, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपके रिकवरी फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से ब्लड प्रेशर को देखें जरा, दूसरे तरीके से, बिना प्रेशर के कोई भी ऑर्गन फंक्शन कर पाएगा क्या आपके बॉडी के अंदर? कोई भी फंक्शन नहीं होता। आपके जो फ्लो हो रही है शरीर में, फ्लो तो हो रहा है ना, फूड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, लिम्फ फ्लो हो रहा है, हर चीज, हार्मोन फ्लो हो रही है, फ्लो तो चाहिए ना। फ्लो करने के लिए बॉडी को एक प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। तो बॉडी प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ा रहा हो। बॉडी तो कोई गलत काम नहीं करेगा ना, कि करेगा? अच्छा, ये बताइए, लाखों सालों से दिस बॉडी हैजंट क्रिएटेड एनी डिजीज, व्हाई इन द लास्ट 50 to 100 years वी आर गेटिंग इनटू डिजीज? लाखों साल, करोड़ों साल हो गए, शरीर को कोई बीमारी नहीं होती थी। अभी क्यों बीमारी हो गई? क्योंकि हमने अपना पूरा सिस्टम ओवरराइड कर दिया, गड़बड़ कर दिया। कैसे ओवरराइड कर दिया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ट्रिगर एंड रेस्पॉन्स, है ना, इसी पे काम करता है हमारा शरीर। ठंड होती है तो आप इसे गर्म करते हैं, है ना। फूड लेते हैं तो इंसुलिन निकलना चाहिए, ट्रिगर दिया आपने फूड का, रिस्पॉन्स क्या, इंसुलिन निकलना चाहिए, नहीं निकलता तो डायबिटीज होगी। फ्लो होना चाहिए ब्लड बॉडी के अंदर का, फ्लो नहीं हो पा रहा तो ब्लड प्रेशर बढ़ के फ्लो होगा। या आप अगर किसी भी खतरे में आएंगे तो बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा थोड़ा, ताकि आप भाग लें, क्योंकि प्रेशर से ही आप काम कर पाएंगे। तो ये ट्रिगर और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है। सपोज कीजिए आपने ये मैकेनिज्म खराब कर दिया, नाउ द बॉडी विल ट्राई टू सर्वाइव, इजंट इट? क्योंकि रिस्पॉन्स ठीक से नहीं हो रहा है, तो बॉडी सर्वाइव करने के लिए ये सारे काम करेगा। अब जरा देखिए, ट्रिगर कहां पे हमने गड़बड़ कर दिया। एनवायरमेंटल सबसे फंडामेंटल ट्रिगर है हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए। क्या हमने एनवायरमेंट खराब कर दिया? तो खराब सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बॉडी को कुछ तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर इज वन एस्पेक्ट थ्रू विच द फंक्शनैलिटी इन द बॉडी गेट्स रेगुलेटेड। तो ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपके शरीर का। दूसरा क्या ट्रिगर हमने गड़बड़ कर दिया, आप शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज डालेंगे जो आप फॉर विच योर बॉडी इज नॉट डिजाइन, तो इसका ट्रिगर और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। जैसे आपने गोली डाल दी, गोली के लिए तो आपका शरीर डिजाइन नहीं है, नहीं। आप जो दवाइयां खाते हैं, है ना, एम्लोडिपिन, कार्विडेलॉल, ऐसे ऐसे नाम नाम रख दिए किसी ने, वो आप गोली डाल देते हो। वो तो पेड़ पे लटकने चाहिए थे अगर आपका बॉडी इसके लिए डिजाइन होता। नहीं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप खाते हो, बीटा ब्लॉकर खाते हो, तो पेड़ पर लटकने चाहिए थे, वो तो नहीं है। दैट मीन्स यू आर पुटिंग समथिंग फॉर विच योर बॉडी इज नॉट डिजाइन। तो आपने एक गलत ट्रिगर दे दिया ना, अब बॉडी उसको हैंडल करने के लिए जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो आप तो पूरे ट्रिगर और रेस्पॉन्स के मैकेनिज्म को ही खराब कर रहे हो द मोमेंट यू पुट इन ए केमिकल। तो जब आप पैदा हुए थे तो कितने वैक्सीन लगे थे आपको, कितने इम्यूनाइजेशन के टीके लगे थे? और ड्रग एडिक्ट तो हम बन चुके हैं कि नहीं बन चुके? आप सोचिए, बचपन से लेके आपने अभी तक कितनी दवाइयां खाई होंगी। तो आपने ट्रिगर और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म शरीर का खराब कर दिया, है ना,
खराब कर दिया तो बॉडी अब सारे काम वो कर रहा है जिससे किसी तरीके से अपने आप को बचा ले। इसके सारे फैक्टर्स को आपने इम्बैलेंस कर दिया। तो पहली बात, आपको लगता है, देखो इमरजेंसी हैंडलिंग ना एक अलग चीज होती है, उसमें भी किसी कोई हेल्प नहीं, मतलब किसी और चीज को बढ़ने नहीं दिया पूरी दुनिया ने। एलोपैथिक साइंस में साइंस के अलावा सब कुछ है, साइंस के अलावा सब कुछ। सबसे बड़ा सुपरस्टिशन अगर दुनिया ने देखा है तो उसे हम कहते हैं, उसे आज साइंस के नाम से हम टैग करते हैं। तो बचपन से लेके अपने शरीर को खराब करना, आज औरतें कंसीव नहीं कर पा रही। ऐसी प्रॉब्लम कब हुई थी? हाँ, एक बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो रही है। आईवीएफ सेंटर्स देखिए कितने हैं। किडनी खराब हो रहा है क्योंकि आपका शरीर में आप हमेशा एक जहर डाल रहे हो, किडनी पर लोड पड़ता है, किडनी खराब हो रहा है। डायलिसिस सेंटर आप देख लीजिए कितने बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है पूरे आयुर्वेद में, जो कि बहुत हजारों साल पुराना साइंस है, उसमें हार्ट के लिए कोई ऑपरेशन नहीं, बिकॉज वी हैव गिवन ऑपरेशन टू द वर्ल्ड। ऑपरेशन सर्जरी जिसे कहते हैं ना, हमारी देन है दुनिया, साइंस हमारी देन है दुनिया के लिए। तो पूरे के पूरे आयुर्वेद में हार्ट सर्जरी के बारे में कभी नहीं बताया गया, बिकॉज हार्ट नेवर नीड सर्जरी। हार्ट को सर्जरी की जरूरत नहीं, और हर चीज को जरूरत हो सकती है मगर हार्ट को सर्जरी की जरूरत नहीं। मगर आज देखिए हम वही काम कर रहे हैं। तो आपने एक क्षमता, एक कैपेसिटी लूज कर दी बिकॉज ऑफ डिविएटिंग। आपने डिविएट कर दिया सिस्टम, दवाई खा। अब फूड क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक। वो भी आपका शरीर जो है जहर की तरह लेता है। तो जहर की तरह आपका शरीर लेता है, लिवर पे ये सारी चीजें जाती हैं। सबसे पहला मेटाबॉलिज्म का जगह है लिवर। लिवर पे ये चीजें जाती है, लिवर को बहुत लोड पड़ता है, वो बेचारा थक जाता है, परेशान हो जाता है। आप थक जाते हैं तो ज्यादा लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलना चाहते, तो काम नहीं करना चाहते। आप भी काम नहीं करना चाहते, जब थक जाते हो तो आराम करना चाहते हैं, लिवर भी करना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूं, वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको जलन हो जाती है, क्योंकि आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो। तो आप हाथ को खरोच लीजिए, जलन होगा, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आप घी लगा लो, जलन कम हो जाएगा। तो बेचारा लिवर आपका थोड़ा घी अपने ऊपर डाल देता है, उसे कहते हैं फैट। तो क्या बन गया? फैटी लिवर। आप कहते हैं गलत हो गया, ऐसा ही है ना? आप कहते हैं गलत हो गया। आप स्ट्रेस में है, आपके बॉडी स्ट्रेस में है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा कॉर्टिसोल बनाने के। कॉर्टिसोल क्या है? एंटी स्ट्रेस हार्मोन। मगर आप कहेंगे नहीं जी ये तो गलत हो गया, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा दिया बॉडी ने। कोरोना को मारने के लिए आपका बॉडी अपने आप को गर्म करेगा, आप कहते हो फीवर, फिर आप क्या करते हो? पैरासिटामोल खा लेते हो, डोलो क्रोसिन खा लेते हो, फीवर को कम कर देते हो। आप शरीर को काम ही नहीं करने देते। ये 10 करेगा, आप 10 को रोक दोगे। ये उल्टी करेगा, आप उल्टी को रोक दो। ये दर्द करेगा, बोलेगा प्रॉब्लम है, आप दर्द को ही काट दोगे। रेड लाइट तोड़ देते हो, कहते हो नहीं क्या हमें चाहिए नहीं रेड लाइट। तो इसको आप टैग करते हैं ट्रीटमेंट। जो क्रिमिनल एक्ट है उसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। आप तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो अगर आप क्रिमिनल एक्ट को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे और फिर कहेंगे आप मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कर्मा विल टेक ओवर, है ना? आप शरीर को बचपन से खराब कर रहे हो, फिर कहते हैं जी प्रॉब्लम आ रही। तो करना क्या है? तो आप अपने स्ट्रेंथ लूज कर जाते हैं। जब भी आप डिविएट करेंगे अपने शरीर को, जब भी आप खराब करेंगे, जब भी इसके खिलाफ में जाएंगे, अगेंस्ट में जाएंगे, तो आपका शरीर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। 6 बल आपके शरीर के खत्म हो जाए। दक्षिण बल खत्म हो गया। दक्षिण बल का मतलब क्या होता है? आपको सांस खींच के रोक के आराम से छोड़ने की कैपेसिटी खराब हो गई। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, हार्ट आयोटा को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर आपका सेंट्रल हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? पेरिफेरल को कैसे एड्रेस करेंगे? कौन सी दवाई है जो कि परमानेंटली आपको किसी भी तरीके के ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगी? नहीं, वो आपका शरीर ही करेगा, बाकी कोई नहीं कर। तो इफ यू इंक्रीज द दक्षिण बल, व्हाट यू विल सी कि जो डिसफंक्शन है, जो हार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनिंग है, वो अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे आप, तो आप ठीक हो जाए। वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? वो दक्षिण बल क्या है?
मैक्सिमम इनहेलिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी एंड देन इजी रिलीजिंग, इसको दक्षिण बल कहते हैं। अगर ये कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप कितना भी जोर लगाएं अपने शरीर के साथ में, सांस नहीं फूलेगी। अगर जोर लगाएं सांस नहीं फूलेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गन फंक्शन बढ़ गया ना आपका, तो ज्यादा काम कर पाएंगे, थकेंगे नहीं। सभी लोगों का एक्सपीरियंस है, हमारे पास में जितने लोग आते हैं 100% लोगों का एक्सपीरियंस है कि अरे हमारी एनर्जी बढ़ गई, हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं, सांस फूल रही थी सांस अब नहीं फूल रही है, सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग दोज कैपेसिटी व्हिच यू हैव लॉस्ट। और क्या यूज कर रहे हैं, योर मैकेनिज्म। कुंभक मैकेनिज्म क्या है, अंतर कुंभक, बाहर कुंभक, बाह्य कुंभक, बेसिकली हम यौगिक टर्म्स में बात कर रहे हैं। हम अंतर बाह्य और भी तरीके के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दिस इज थेरेपी, दिस इज नॉट योगा। सो थेरेपी इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू योगा। योगा क्या है, जी लिया अब निकलना है। योगा का मतलब क्या होता है, बहुत जी लिया अब जीने में इंटरेस्ट नहीं है, अब मुक्ति चाहिए, तो योगा चाहिए। पर मुक्ति के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर का ही मैकेनिज्म है। हठ योगा भी बॉडी को ही इस्तेमाल करता है ना, टू बिकम फ्री। जीवन में आने के लिए भी बॉडी का ही मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। तो कुंभक दोनों तरीके से काम करता है। यू कैन मेक योरसेल्फ हेल्दी, यू कैन यूज इट एज थेरेपी, और यू कैन यूज इट टू बिकम फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। बट अभी हम वो नहीं देंगे आपको, पहले आप जी लीजिए अच्छे से, उसके बाद फ्रीडम की बात करेंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। तो वो टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज प्योर थेरेपी टू स्टैब्लिश योर ऑर्गन। आपका हार्ट हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए इसमें बहुत ज्यादा, अगर आप, मैं बोल सकता हूं मगर बोलूं भी तो भी आपको फायदा नहीं होगा, है ना। कितना भी ज्ञान आप सारा गूगल दिमाग में भर लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा, जो स्ट्रेंथ आपके बॉडी की लूज कर दी आपने वो वापस लेके आई, ऑर्गन को स्ट्रांग बनाइए, तभी फायदा होगा। कोई भी दवाई खा के आप मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते, इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाते। दवाई खा के आप वीक ही होते। भोजन करके, अच्छा भोजन कर लें उसके बाद आप पहलवान नहीं बन जाते हैं। भोजन को पचाने के भी आपकी शरीर की शक्ति ही लगती है। तो कुंभक वो तरीका है जिससे आप ऑर्गन तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। लिवर को स्ट्रांग करना है तो लिवर तक ट्रिगर पहुंचाना है आपको, स्ट्रेंथ क्रिएटिंग ट्रिगर। तो 1 यूनिट 5 सेकेंड मांगते हैं, 5 सेकेंड, ठीक है। तो 1 यूनिट का इनहेल करेंगे, 1 यूनिट का होल्ड करेंगे, 4 यूनिट का एक्सहेल करेंगे, तो ज्यादा लिवर की तरफ में जाएगा उसका ट्रिगर, लिवर आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। किडनी की तरफ करना है, 4 यूनिट का इनहेल करेंगे, 2 यूनिट का होल्ड करेंगे, 1 यूनिट का एक्सहेल करेंगे, तो किडनी की तरफ में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिजाइन किया है और हम कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है हमारे थेरेपी का, कि आपको क्यों हो रहा है ये। सबका एक रीजन नहीं होता। देखो मेटाबॉलिज्म वीक होगा, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मगर किसी का किडनी खराब होगा तो भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को एंजाइटी है तो भी ब्लड प्रेशर होगा, किसी के बॉडी में फ्लो ठीक नहीं हो रहा तो भी ब्लड प्रेशर होगा, लीवर का इश्यू है तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, व्यान फैक्टर वीक हो गया, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ठीक नहीं है तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्लड प्रेशर होने के 1000 रीजन है, आप में क्यों हो रहा है ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस से हमें पता चलता है। फिर हम कस्टमाइज करते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो इट इज नॉट वन साइज फिट ऑल, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। आपके हाथ की रेखाएं एक जैसी हैं क्या दोनों की, किसी दो इंसान की नहीं है। आप शरीर में कुछ भी देख लो, दो इंसान का एक जैसे है ही नहीं। तो कई रीजन से एक प्रॉब्लम आती है, वो रीजन का पता करना, फिर वो फैक्टर जो वीक हो गया उसको स्ट्रांग करना, ये क्रक्स है पूरे थेरेपी का, है ना। ये क्रक्स है पूरे थेरेपी का। और दूसरी बात मैंने बता दी, और भी बातें कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप एक्चुअली आपके दिमाग में जितना कुछ भी है ना हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर को लेके, वो सब गलत है। वो सब गलत है। वो जो अभी जो आपका एलोपैथिक साइंस है ना, वो धीरे धीरे अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और आगे जाके कहेगा कि ये हमने तो कोलेस्ट्रॉल कम करवाया, 40 साल तक दवाई खिलवाई, इसकी वजह से तो डायबिटीज हो गया लोगों को।
जेनेटिक डेविएशन हो गया, हम लोग म्यूटेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, वो पावरफुल म्यूटेंट नहीं बने हम, वीक वाले म्यूटेंट जिनका हार्ट काम नहीं करता, लिवर काम नहीं करता, किडनी काम नहीं करता। आपने तो हॉलीवुड मूवी में म्यूटेंट देखा होगा, एक्समैन, है ना, तो पावरफुल बन जाते हैं। हम क्या म्यूटेंट हैं, वीक म्यूटेंट। अब हमारे बच्चे म्यूटेंट ही पैदा होंगे, वो तो बेचारे सांस लेने में तकलीफ होगी उनको। तो ये सिचुएशन बहुत खराब है। इस समय बचाएगा कौन आपको? आपका शरीर बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। और एक जिम्मेदारी हमेशा पकड़ के रखिए, जब तक आप जिंदा हैं, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रहना है, और मरते वक्त में कम से कम वेंटिलेटर और हॉस्पिटल में ना मरे, ये इंश्योर आपको करना पड़ेगा। ये कब कर पाएंगे? जब आपके शरीर की क्षमता होगी। तो आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाइए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी क्रैश में नहीं जाएंगे। कुंभक जो भी कर रहा है, वो बहुत कम लोग होंगे जो कि रियली उनका टाइम आ गया या ऐसा कुछ हुआ तभी वो क्रैश करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम 99% मैं आपको बता रहा हूं, क्रैश नहीं होगा आपके लाइफ में, क्योंकि आपके शरीर को हम मजबूत कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स मजबूत कर रहे हैं। नंबर पे ज्यादा मत जाइए, नंबर से डराने का काम होता है। सबसे ज्यादा किस पे जाना है? आपके एक्सपीरियंस पे जाना है। जितने लोग वीक फील कर रहे हैं, सांस फूल रही है, बॉडी फंक्शन ठीक नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है, काम करने में मन नहीं लगता, है ना, हमेशा पड़े रहते हैं, किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, कुंभक करना शुरू करेंगे, देयर लाइफ विल चेंज, कंप्लीटली चेंज, 100% रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन नंबर सुन के, किसी के बोलने से डरने वाला काम जो है वो भी एक्चुअली कम हो जाएगा कुंभक करेंगे तो। मगर अभी मैं बोल रहा हूं कि उससे फायदा नहीं हुआ अभी तक किसी। डरने से हार्ट अटैक ही होता है, रिवर्स नहीं होता डरने से। कोई डरा देगा, नहीं जी आपको तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना। कम से कम अपने शरीर से पूछिए पहले, सबसे पहले किससे पूछना? अपने बॉडी से पूछो कि आपको सच में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं हो रही तो वॉट एवर द नंबर सेज, बिकॉज आप 120/80 वाला हिसाब किताब दिमाग से निकाल दो। According to your age, according to your necessity, the body creates that kind of pressure which will help you survive in that situation. आपने रिस्क क्रिएट कर दिया तो थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, तो तभी आप अच्छे से जी पाएंगे। आपको मालूम है, लो कर देंगे ज्यादा तो हाथ में ग्लास भी नहीं पकड़ पाएंगे। योर लाइफ विल बिकम लाइक ज़ॉम्बी। तो ये हमेशा उसको वन साइज फिट ऑल में होने की कोशिश ना करें, अपने बॉडी को ज्यादा इस पे भरोसा करें, देखिए कि क्या इंडिकेशन दे रहा है, उसको सेटल करने की कोशिश करें, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये 100% गारंटी। ठीक है ना? तो वो शब्दों के जाल में नहीं फंसना। दूसरी बात, ये बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, योगा आपको करना है, मुक्ति चाहिए, फाइंड आउट अ गुरु। ठीक है ना? अब दुनिया से छोड़ दीजिए, फिर दुनिया में रहना है, डू थेरेपी, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, लिव अ फुल लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ, एंड देन विल थिंक अबाउट मुक्ति। फिर मुक्ति के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना? Swamiji has a limited time. I think he has elaborated on many aspects of how we look at BP and heart condition. So, is it good for RBP condition? Yes. Okay. Can it clear blockages? So there are many other some questions. There are so many people still in the webinar, and you must be having a question. So leave your numbers so that team can reach out to you. It is not possible to answer every individual question like that. And also on 25th at 7:30 p.m. If you have more questions, you can join in our session. We will be answering those questions individually. Now there is only one. So just to recollect, there are morning sessions 7 a.m. So somebody said, I want to have an evening session. No, right now we don't have an evening session, and the classes are only held in English and Hindi, Kannada, or another. Unfortunately, other regional languages not possible right now. Okay. EMI options are available.
Okay, so if kids go to school, this is not happening every day. One day you can make an installment. One day you can make a little adjustment to your schedule. If you are really worried about your condition, आप ठीक होंगे, so you will be able to take care of kids, your family, etc. Okay, so कोई किडनी का प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, जो भी है, प्लीज लीव योर नंबर्स so that we can address it in the session on 25th. And of course, why don't we make it free? No, there is nothing called free in the world. So Jayanti Madhavan, please try inhaling without exhaling. Okay, that is the nature of life. You got to give to get something. Okay, or try to eat food without going to the toilet. And there is nothing free. Wherever something is free, even in a क्या बोलते हैं, in a gurudwara or some place, somebody is paying for it. Just because you don't want to pay for it, it doesn't work that way. This is not the nature of life. Okay, so nothing is free. Free is not even valued. This is also a fact of life. Okay, when you pay for something, that means you are committed to it. This is one way of ensuring that you are committed to it. Okay, so leave your numbers. If you can still have a poll, you can leave your you can have the poll. We'll be closing the webinar now. We'll see you on 25th. If you have more questions, so a lot of cameras are off. You can put, if you can. Telugu session, like I said, not available currently. So not right now, only English and Hindi. Okay. So thank you for joining in the webinar. Thank you, Swamiji, for taking time out to trying to elaborate on a situation. कि आज वेबिनार शुरू किया था तो बोला था कि थोड़ी दिशा बदलेंगे तो दशा बदलने की संभावना है. If we change our direction, then we might not end up where we are headed. Yes, you can continue to do your pranayam, whatever else you are doing. When you join the course, you will not even ask you to stop your medicine immediately. Okay. So इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है. There are hardly any restrictions in this program. So time problem, you have to manage time, ma'am. Okay, right now we don't have the bandwidth to have multiple best. Mujashri Begum ji, this is the best course. Would you like to say something? I think there are other people. Where are you? People with multiple problems can also leave their numbers behind. I can't see you. If you would like to share your experience, Mujashri Begum. Acha, you are in the thyroid program. No problems. Even then, you can still tell what you're feeling. I think Narendra Pal ji is also part of the program, in one of the programs. So, Mujashri ji is saying I'm in the thyroid program and she's feeling happy. There are many, many others who are feeling happy. There are people at 71, they have driven from a place in Bihar to Haridwar and back and not got tired. Okay, this is the magic of Kumbh. There are people who have been to Leh Ladakh. 20 लोग को सबको प्रॉब्लम हुई, उसको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. This is the magic of Kumbh. There are people who, despite high sugar levels, have been able to come out of glaucoma. Okay. Varicose veins. There are people who, despite having high blood pressure levels, are coming out of CKD medicines and issues. Okay. So if you have more questions, leave your number. If you, Geetika ji, I think you wanted a general this thing. So please leave your number so that we can reach out to you. People in WhatsApp group, please post your questions over there. We'll try to there. I have blockage and angioplasty and kidney stones. Are there? No, we don't have any diet restrictions. You can come out of all these problems, sir. You have left your number. You can continue your medicines. Once the system builds strength, and you will know that is the time when you will not need your medicines. Autoimmune diseases can be cured by Kumbh. We have Swamiji has answered these questions about blockages, about autoimmune condition, about kidney conditions. So we will post those questions in the WhatsApp group, questions and answers. Have a look at them. Please share your Kumbh course.
you have to join it. So leave your number, Aradhana Joshi ji, which Kumbhak course you would, which condition you want to come out of. Now, there are questions and questions and questions. At the end of the day, there is one question. Do you want to be the first one to start taking charge of your health? क्या आप सबसे पहले व्यक्ति होना चाहते हैं अपनी health को अपने हाथ में लेने के लिए? Or do you want to be the last person on this planet to start doing something about it? Okay, Kumbhak is the only way. There is no other way. Why we are saying it? Not because we are conducting the program, because we have experienced it. I told you at the beginning of the program, many of us have tried yoga, we have tried pranayama, we have tried gymming, swimming, everything. Okay, but the only way we could come out of our issues is with Kumbhak. Okay, so अगर questions हैं तो अपना नंबर छोड़िए और आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कैसे जानेंगे? प्रोग्राम ज्वाइन करके जानेंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा आप खुद हमें बताएंगे, जैसे कि सभी लोग जो प्रोग्राम करते हैं एक एक दो दिन में बताना शुरू करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, दिस इज गारंटीड कि आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बोला, अगर किसी का समय ही आ गया है तो उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बट उस समय भी अगर कुंभक करेंगे तो आप खुशी खुशी जाएंगे, डर के नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे। कैन वी गेट रिड ऑफ हार्ट मेडिसिन फॉर एवर? यस यू कैन, सचिन जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह के लिए आप 25 को भी आ सकते हैं। आई हैव गॉट रिड ऑफ माय मेडिसिन फॉर हार्ट और बीपी एंड डायबिटीज। If I can, so can you. I did not come from another planet. मैं भी इसी ग्रह का हूँ, आप ही की तरह हर जगह आप ही की तरह हूँ। मैंने काम किया है। Can atrial fibrillation be cured? Yes, we have people who have come out of this. Okay, so stay in the WhatsApp group. We will post many testimonials. Is there an extra charge for mentor? I don't get this question. You mean you want to become a mentor? Leave your number. So we'll reach out to Yogendra Kumar ji. Okay, so on that note, we will close the webinar right now. Thank you so much for joining in on behalf of Swamiraj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak. We wish you a very happy Kumbhak journey ahead, and wish you a great life ahead. Okay, all right. So